ब्रजभूषण को मैं कह देना चाहता हूँ, खुलेआम चेतावनी दे देना चाहता हूँ, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाएंगे। कब तक वो छुपेंगे? क्योंकि अब वो छुपने वाले नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सभी महिला और खास तौर पर पूरी की पूरी सारा का सारा सब समाज एकजुट हो चुका है। पहली बार ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है 75 साल हो गए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसने ऑर्डर किए हैं कि इसके खिलाफ FIR की जाए और उसको एक्ट लगा करके इसकी फौरन इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी हमें रिपोर्ट भेजे, स्टेटस रिपोर्ट। ये अब चलेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर संज्ञान तो ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट की खुद निगाहें है चारों तरफ, और हो सकता है आने वाले समय में आप देख लेना कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाएगा। उसके मन के अंदर जो घमंड है वो भी टूटेगा। मतलब? दिल्ली महिला आयोग की एक चेयरमैन है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कानून है क्या है यहाँ पर? धीरे धीरे लगातार जिस प्रकार से ब्रजभूषण की जो तानाशाही चल रही है, केंद्र सरकार की जो तानाशाही चल रही है, उसको देखकर आज वकील समाज का, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़े शर्म और दुख की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर इस प्रकार की घटना घट जाती है। तो हमारे पहलवान है, जो हमारे भारत की जो गौरव है, जो महिला, उनके साथ इस प्रकार का पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो कि बड़े दुख और शर्म की बात है। आज उनकी न्याय को लेकर आज हम एडवोकेट यहाँ पर आए हैं और हम ये मांग रखते हैं कि ब्रजभूषण सिंह जी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद उसके साथ उसको जेल भी भेजा जाए। आप एक एडवोकेट है तो आपसे पूछना चाहूंगी पूरे लीगल तरीके से कि क्या लग रहा है, ब्रजभूषण जी पे FIR हुई, उसके बाद जो उनके ऊपर एक्ट लगे, पॉक्सो एक्ट लगा, लेकिन अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। आप के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा षड्यंत्र है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होती है और अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई, जो कि बड़े दुख की बात है। केंद्र सरकार क्या चाहती है, ये इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार की लगातार तानाशाही दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी ब्रजभूषण की होनी चाहिए और इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारत की पहलवान, महिला पहलवान जो भारत के लिए गौरव का काम करती है, जो भारत के तिरंगा अन्य कंट्री में जाकर फहराती है, जो कि एक गर्व से हमारा सीना जो चौड़ा हो जाता है, जो कि कल इतनी बड़ी घटना घट गई दिल्ली पुलिस के द्वारा, जो कि देखकर बड़ा दुख होता है, दिल रोता है। लेकिन कल की अगर घटना की बात कर रहे हैं आप, तो यही जंतर मंतर है और बैरिकेडिंग है, जहाँ से स्वाति मालिवाल महिला आयोग की है, उनको भी यहाँ से डिटेन किया गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वाति मालिवाल जो कि एक संवैधानिक पोस्ट के अंदर है, दिल्ली महिला आयोग की एक चेयरमैन है, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। ये कानून है क्या है यहाँ पर? धीरे धीरे लगातार जिस प्रकार से ब्रजभूषण की जो तानाशाही चल रही है, केंद्र सरकार की जो तानाशाही चल रही है, उसको देखकर आज वकील समाज का दिल तो रो रहा है और आज की जो महिला है वो सारी की सारी रो रही होगी। क्या लग रहा है आपको, एक FIR दर्ज कराने के लिए भी क्या आम जनता को अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, आज का कानून क्या है? भारत का संविधान कहाँ है? जब एक 7 की 7 महिला, जिसके अंदर एक नाबालिग महिला जो साफ कहती है कि हमारे साथ हरासमेंट किया गया, शोषण किया गया, और जिसके लिए उन्हें धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें कंप्लेंट दी, लिखित में कंप्लेंट देने के बाद जो कि FIR दर्ज नहीं की, उनको एक सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जहाँ पर उन्होंने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करने के लिए कहा गया, परंतु अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की। ब्रजभूषण को मैं कह देना चाहता हूँ, खुलेआम चेतावनी दे देना चाहता हूँ, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाएंगे। कब तक वो छुपेंगे? क्योंकि अब वो छुपने वाले नहीं है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सभी महिला और खास तौर पर पूरी की पूरी सारा का सारा सर्व समाज एकजुट हो चुका है। आप एक एडवोकेट होकर ब्रजभूषण जी को चुनौती दे रहे हैं। मैं चुनौती नहीं दे रहा। जिस प्रकार से उन्होंने इस तरह के कुकर्म किए गए हैं, उस कुकर्म को देखते हुए सारे के सारे एडवोकेट क्या सर्व समाज, इसके अलावा जो भी महिला होगी वो खुद कहेगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी नहीं करवाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने खिलाड़ियों की जो याचिका थी उसे खारिज करते हुए कहा है कि निचली अदालत में जाएं, केवल FIR की बात हुई थी वो हो गई है, अब निचली अदालत में जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब पॉक्सो एक्ट लग जाता है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं गई? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं गई? किसका दबाव है उसके पीछे? कौन है इसके पीछे? इसके पीछे साफ साफ दिखाई दे रहा है गृह मंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई। ये अब तक नहीं चलेगा। काला कोर्ट अब जमीनी स्तर पर उतर चुका है, जो कि बड़े दुख और शर्म की बात है। मतलब कहना चाह रहे हैं वकील सड़कों पे उतर चुके हैं महिला पहलवानों के लिए। जब जब हमारी बहनों का अपमान होगा और जब जब हमारी महिला जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, जहाँ पर हमारा जो तिरंगा होता है, जहाँ पर लहराया जाता है पूरे भारत के अंदर, लहराने के बाद हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से हो जाता है सीना चौड़ा होने के बाद, और जो हमारे महिलाओं के साथ जो इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है ब्रजभूषण के द्वारा, जो कि बड़े दुख और शर्म की बात है। क्या वकील ही नहीं, आम आदमी भी उतरेगा सड़कों पर? लेकिन ब्रजभूषण जी लगातार मीडिया से बात करके कह रहे हैं, अगर मोदी जी और अमित शाह जी कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूं। ये जो उन्होंने कुकर्म किया था
ये अमित शाह से प्रधानमंत्री से पूछ के किया था क्या? हाँ। हर काम प्रधानमंत्री से पूछ के करते हैं, इस्तीफा वो देंगे? इस्तीफा अपने आप दे देना चाहिए। हाँ। जब हिंदुस्तान की करोड़ों जनता कह रही है आप इस्तीफा दो, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, सुप्रीम कोर्ट कह रही है FIR करो, FIR हुई और FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, सब राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव की वजह से कुछ नहीं हो रहा, सब अपना वोटों की राजनीति चल रही है। राजनीतिक बीजेपी का खुल्लम खुल्ला दबाव है, बीजेपी का, क्योंकि सत्ता में बीजेपी भी है सेंट्रल, और लॉ एंड ऑर्डर भी बीजेपी के हाथ में है, गृह मंत्री के हाथ में। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उसकी FIR हुई है तो उसको जो है पॉक्सो एक्ट में हुई है, उसकी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के उसके बयान होने चाहिए, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है। और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद कार्रवाई जज साहब जो भी करें। यहाँ पे सबसे सीनियर आपसे पूछना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उसमें ये कहा गया है कि अभी तक बयान दर्ज क्यों नहीं किए गए? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस बनेगा। और जो एप्लीकेशन थी उसमें सिर्फ जो है मांग की गई थी शिकायत में FIR की, उसमें ज्यादा एलिगेशन नहीं था। FIR की मांग की थी, FIR उन्होंने स्वीकार कर ली और आगे कोर्ट में, नीचे हाई कोर्ट और नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज दिया कि वो जो कोर्ट को देखेंगे। आपने अब तक काफी केस लड़े होंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि अब इससे पहले क्या कभी कोई गया होगा FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, 75 साल हो गए हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसने ऑर्डर किए हैं कि इसके खिलाफ FIR की जाए और पॉक्सो एक्ट लगा करके इसकी फौरन इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी हमें रिपोर्ट भेजे, स्टेटस रिपोर्ट। लेकिन सर क्या लग रहा है, जिस तरीके से कल स्वाति मालिवाल को यहाँ से डिटेन किया गया है, वो महिला आयोग की है, लेकिन तो अगर उनको डिटेन किया जा सकता है तो फिर आम जो जनता की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो क्या करेंगे? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी के सभी जो भी आपको न्यूज़ देखते हैं, यदि आम आदमी कोई होता या आम आदमी कोई महिला होती तो मुझे लगता है कि अब तक तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जो कि भारतीय, जिनको गर्व होना चाहिए। ऐसे पहलवान इतना संघर्ष कर रहे, 11 दिन तक जंतर मंतर पे बैठे हुए। यदि आम औरत कोई होती तो मुझे लगता है कि उनके परिवार को खतरा होता और खासतौर पर उनकी जान को भी खतरा होता। जिस तरह से तानाशाही लगातार ब्रजभूषण की चल रही है और लगातार जो गृह मंत्री हमारे चुप्पी लगाकर बैठे हुए, मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहता हूँ, वो चुप क्यों बैठी हुई है? वो महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का काम करती है, वो कहाँ है महिला? स्मृति ईरानी कहाँ है? आम महिला जो होती तो क्या होता? आम महिला पर इस प्रकार का, जो आम महिला नहीं है ये समय, ये पूरे भारत के अंदर जिन्होंने झंडा फहराया, हमारा इतना गर्व की बात है। आज वो 11 दिनों के जंतर मंतर पर उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़े दुख। मोदी जी ने भी लगातार, मोदी जी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कर्नाटक में भी जाके कर रहे हैं, लेकिन ये बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, अब तक ना तो कोई ट्वीट किया है ना। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, ब्रजभूषण से माननीय प्रधानमंत्री जी भी डरते हैं, मोदी जी भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? यदि 11 दिन हो गए जंतर मंतर पर, ये आम महिला नहीं बैठी हुई, ये अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठी हुई है, जिन्होंने हमारा सीना चौड़ा करा है, वो बैठी हुई है, वो महिला बैठी हुई है यहाँ पर। यदि आम महिला होती तो बात अलग होती, तो माननीय प्रधानमंत्री अब तक भी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी प्रधानमंत्री? लेकिन जब यही बेटियां मेडल लेकर आई थी तब मोदी जी ने फोटो खिंचाई थी, डिनर पर बुलाया था, मिठाई भी खिलाई थी। अब ये देखो, अब मैं बता देना चाहता हूँ, जब उनके ऊपर बात आती है, बीजेपी के ऊपर बात आ रही है, वो इस समय MP है और बाहुबली कहा जाता है जहां पर वो रहते हैं, तो MP होने के बावजूद मोदी को कुछ सोचना चाहिए। 2024 के अंदर इलेक्शन है, इसलिए ब्रजभूषण के बारे में वो चुप्पी लगाए बैठे हुए हैं। गृह मंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं ब्रजभूषण जी के लिए चुप्पी, क्या महिलाओं को लेकर ये छोटा मुद्दा है? नहीं, मैं तो आप सभी से पूछना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए छोटा मुद्दा की बात थोड़ी है। जो इस समय इतनी बड़ी, जिन्होंने हमारा सीना इतना चौड़ा किया, वो महिला बैठी हुई है, कुछ ना कुछ तो होगा। कल तीनों बेटियां रो रही थी इसी जगह पे, उन्हीं तो देखकर हम सारे वकील आज यहाँ पर आए हैं। अभी भी हमारे कुछ साथी जा चुके हैं अदय कोर्ट के अंदर, जहाँ पर वो इस पे संज्ञान लेके आने वाले समय में। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, ये आम महिला नहीं है, ये भारत की गौरव है, जो जिन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया। सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सारे के सारे जंतर मंतर पर आइए, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि चुप्पी लगाकर बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी चुप्पी लगाकर बैठे हैं, ब्रजभूषण की लगातार जो तानाशाही चल रही है, जो इनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये अब चलेगा नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर संज्ञान तो ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट की खुद निगाह है चारों तरफ, और हो सकता है आने वाले समय में आप देख लेना कि उसकी गिरफ्तारी भी होगी और वो जेल भी जाएगा, उसके मन के अंदर जो घमंड है वो भी टूटेगा। मतलब इन बेटियों के साथ वकील भी सब समर्थन में है? वकील नहीं, पूरे भारत के अंदर जो वकील समाज है, जिनके अंदर मानवता है, जो पार्टी से अलग हटकर, वो उनके साथ है। ठीक है, तो देखा आपने, ये सारे वकील थे जो इन बेटियों के समर्थन में आए, जंतर मंतर पर आए। लगातार ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।